हेलो गाइस, वेलकम टू द मोमेंटम ट्रेडर्स। तो एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम आज 5 स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर डिस्कसिंग दोज 5 स्टॉक्स, एक एफएनओ आउट ऑफ एफएनओ जो एक स्टॉक लिस्टेड है, एक्सक्लूडिंग दो स्टॉक्स, एक हम एक इक्विटी फॉर्म में अगर एक स्टॉक देखेंगे, द स्टॉक आप अभी देख रहे हो स्टर्लिंग एंड विल्सन कंपनी लिमिटेड। एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का ये एक स्टॉक है। दे हैव अ बिजनेस इन रिन्यूएबल एनर्जीज। सो अगर आप देखेंगे कि ये यही एक स्टॉक एज अ शॉर्ट टर्म, एक 2 से 3 महीने की ही ड्यूरेशन के लिए, एक कल ही के वीडियो में, मॉडल 2 के 10वें वीडियो में सजेस्ट किया था। एंड इफ यू लुक आउट हियर, एक पिछले 3 महीने से ही ये स्टॉक एक डाउनफॉल में जा रहा है। एंड एक जो कंसल्टेशन यहाँ पे स्टॉक ने क्रिएट किया था, आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक जो एक सपोर्ट लिया था इस प्राइस रेंज के आसपास, कि उसी प्राइस रेंज से यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ही महीने में स्टॉक ने मोर देन 38% का यहाँ पे एक अपवर्ड ट्रेंड दिया था। ओके, एक स्टॉक ने करीबन करीब एक 404 के आसपास एक ट्रेड करने की कोशिश की एंड गिविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 408.5, स्टॉक फिर से एक डाउनफॉल में आने की कोशिश की है। ओके, एंड अगर आप देखेंगे कि एक जो कंसल्टेशन फेज यहाँ पे स्टॉक ने क्रिएट किया है, उसी के एक लोएस्ट वैल्यू को विद इन दिस मंथ इटसेल्फ, मतलब अभी एक टू कंप्लीट दिस मंथ देयर इज स्टिल 9 days गोइंग ऑन, मतलब एक 9 दिन का ही एक ड्यूरेशन पेंडिंग है टू कंप्लीट दिस मंथ। एंड स्टिल इफ यू कैन सी एक 253 के आसपास एक लो क्रिएट करके स्टॉक ने उसी प्राइस से एक रिजेक्शन जरूर दिया है एक डाउन ट्रेंड को, और एक 276 के आसपास क्लोजिंग दी है। एंड येट वी कैन सी एक उसी सपोर्ट रेंज के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली एक स्टॉक फिर से एक बाउंस बैक देने की कोशिश करेगा। एक आप देख सकते हो कि एक जो रेजिस्टेंस, एक इमीडिएट हाईएस्ट लेवल यहाँ पे स्टॉक ने क्रिएट किया है 408.5 के आसपास। ओके, तो एक इसी रेंज को हम एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक में। ओके, एंड डेफिनेटली इन्वेस्टर्स एक 408 के टारगेट तक होल्ड करते ही उनको एक 48 to 49% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली गेन बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 48 to 49% इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। ओके, सो ये हो गई बात हमारी एक ओवरव्यू हमारे एक इक्विटी फॉर्म ऑफ स्टॉक के लिए, एक स्टॉक विच इज गोइंग टू गिव अ गुड मोमेंटम रादर देन द स्टॉक लिस्टेड इन एफएनओ। ओके, सो बात करेंगे हम उन 5 स्टॉक्स के बारे में, स्टार्टिंग विद द स्टॉक नंबर 5, विच इज आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। सो गाइज, ये रहा ग्राफ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1388 के आसपास। एंड इफ यू लुक फॉर दिस मंथ इटसेल्फ, एक ही एक येट इन द एक ही महीने के ही कैंडल में, मींस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ 3 weeks ऑफ दिस मंथ, द स्टॉक हैज गिवन अ गुड मोमेंटम। एक 6% के आसपास एक पॉजिटिव एक मोमेंटम दिया है स्टॉक ने। स्टिल द स्टॉक इज नियर टू इट्स हायर वैल्यू। एक हाईएस्ट जो एक वैल्यू क्रिएट किया था स्टॉक ने, इसी के आसपास इन द मंथ इटसेल्फ, इसी के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। एंड डेफिनेटली अगर आप देखेंगे कि एक यहाँ पे एक जो 1675 के आसपास जो स्टॉक ने हाई क्रिएट किया था इन द मंथ ऑफ सितंबर 2021, तो उसी के वैल्यू से ही स्टॉक ने एक रिजेक्शन जरूर दिया है। इफ यू लुक द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द स्टॉक, एक पास्ट हिस्ट्री आप देखेंगे स्टॉक की, तो एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है स्टॉक। एक सितंबर 2017 में इट गॉट लिस्टेड इनटू द सेकेंडरी मार्केट। उस वक्त इसकी वैल्यू थी एक 680 के आसपास, इसने एक क्लोजिंग दी थी। ओके, एंड इफ यू कैलकुलेट हियर फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स, ओके, एक हाईएस्ट वैल्यू तक स्टॉक ने एक 48 मंथ्स में ही, ओके, मतलब एक 4 साल के स्पैन में ही स्टॉक ने एक 160% का रिटर्न दिया है। ओके, एक 1.6 टाइम्स आपका एक वैल्यू बढ़ा के दिया है एक इन द फॉर्म ऑफ पोर्टफोलियो इस स्टॉक ने। एंड इफ यू लुक करंटली ईयर, एक आप देख सकते हो कि एक रिट्रेसमेंट स्टॉक ने जरूर दिया है। एक इसी प्राइस रेंज के आसपास स्टॉक ने यहाँ पे एक मल्टीपल सपोर्ट लिया था, एंड इसी प्राइस रेंज के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एंड इट डेफिनेटली गिव अ गुड बाउंस बैक। एक यहाँ पे बाउंस बैक जरूर दिया था स्टॉक ने। एक जो डाउनफॉल दिया है, आप देख सकते हो कि इसकी 50% रिकवरी यहाँ पे एक स्टॉक ने की है। यहाँ पे एक पिछले 2 महीने में स्टॉक एक रिट्रेसमेंट जरूर देने की कोशिश कर रहा था, पॉजिटिव रिट्रेसमेंट, बट इस महीने में ही आप देख सकते हो कि स्टॉक ने एक अच्छी रिकवरी दी है। एक 6% का एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे दिया है। एंड येट द स्टॉक इज स्टिल ट्रेडिंग इनटू द पॉजिटिव मोमेंटम। तो अगले 6 से 7 महीने के लिए स्टॉक एक डेफिनेटली एक 1600, ओके, 1630 के आसपास, ओके, एक 1630 के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एंड डेफिनेटली एक 7 से 8 महीने के लिए ही एक स्टॉक इसी प्राइस रेंज के आसपास आते ही वी कैन गेन रिटर्न ऑफ 16 to 17%। ओके, एक 1630 के टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक डेफिनेटली 16 से 17% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। एंड ये हो गई बात हमारी एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की, एक स्टॉक नंबर 5 की। बात करेंगे अभी स्टॉक नंबर 4 की, जो है एल्केम लैब्स लिमिटेड। सो गाइज, ये रहा ग्राफ अल्केम लैब्स लिमिटेड का।
स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने एक फ्रॉम द ईयर ऑफ 2019 यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक अच्छा एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया। एक जुलाई 2019 से ही एक स्टॉक एक अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम में ही था। इफ यू लुक आउट टिल सितंबर 2021, एक 26 से 27 महीने में ही स्टॉक ने एक 141% का यहाँ पे एक अपवर्ड मोमेंटम दिया है। एक 1.4% आपका एक पोर्टफोलियो बढ़ा के दिया था स्टॉक ने। एंड इफ यू लुक आउट हियर, एक स्विंग एक जरूर मोमेंटम यहाँ पे स्टॉक ने दिया। एक स्टॉक ने एक मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल के आसपास टेस्ट करते ही एक जरूर एक बाउंस बैक दिया, एक उसी पॉजिटिव मोमेंटम को रिगेन किया है। अगर आप पास्ट आप एक रिसेंट हिस्ट्री आप देखेंगे, एक इन द मंथ ऑफ अगस्त एक स्टॉक ने 4240 के आसपास एक हाई क्रिएट किया था। एंड फ्रॉम द लास्ट 2-3 मंथ्स द स्टॉक इज इनटू द बुलिश ट्रेंड। बट इफ यू लुक आउट फ्रॉम दिस मतलब इस महीने की अगर आप कैंडल देखेंगे कि एक 3447 के आसपास एक लोअर वैल्यू क्रिएट करके स्टॉक ने एक जरूर एक अच्छी रिकवरी दी है इन द फॉर्म ऑफ बाइंग। एक 355 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली एक जो अभी एक रिसेंट जो एक ऑल टाइम हाई जो स्टॉक ने किया क्रिएट किया है एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, उसी के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक 4243 मतलब एक 4240 के आसपास, ओके, इसी रेंज के आसपास एक स्टॉक ने हाई बनाया है। एंड दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ गुड टारगेट फॉर दिस स्टॉक, सॉरी। एंड इन्वेस्टर्स अगर इस टारगेट तक होल्ड करते हैं अगले 7 से 8 महीने के लिए, तो डेफिनेटली एक 18 से 19% का उनको एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 18 to 19% एज इन्वेस्टमेंट रिटर्न फॉर द स्टॉक फॉर द टारगेट ऑफ 4240, ओके, एट द बाइंग प्राइस ऑफ 355। तो ये हो गई बात हमारे एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टॉक नंबर 4 के लिए। बात करेंगे अभी स्टॉक नंबर 3 की, जो है एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। सो गाइस, ये रहा ग्राफ एसबीआई कार्ड पेमेंट्स लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक पिछले 2 महीने से ही एक्सक्लूडिंग दिस मंथ एक आप सितंबर और अक्टूबर महीने का एक आप अगर कैंडल देखेंगे कि एक जरूर रिजेक्शन दिखाया था इस स्टॉक ने। एक फ्रॉम द मंथ ऑफ जून इटसेल्फ एक स्टॉक ने एक अच्छा एक डाउनफॉल यहाँ पे दिखाया है। एंड एक रिसेंट हाई बनाया है 935-33 के आसपास एक हाई क्रिएट करके स्टॉक ने यही से एक डाउनफॉल दिया है। इफ यू कैलकुलेट द डाउनफॉल, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक लोएस्ट वैल्यू तक आप देखेंगे कि 16 से 17% का एक डाउनफॉल दिखा है। यहाँ पे एक डाउनवर्ड ट्रेंड में स्टॉक ने एक जरूर ट्रेड करने की कोशिश की है इन द फॉर्म ऑफ 16 to 17%। एक 5 महीने में ही अच्छा डाउनफॉल यहाँ पे स्टॉक ने दिया। एक जो एक ही महीने में स्टॉक ने यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम दिया 18 to 19%, डेफिनेटली उसको एक 60 to 70% यहाँ पे एक मोर देन 70-80% के आसपास स्टॉक ने यहाँ पे रिकवरी दी है। एंड इफ लुक आउट दिस मंथ कैंडल इटसेल्फ एक यहाँ पे एक लोअर वैल्यू से जरूर रिजेक्शन मिला है। एक 773 के आसपास एक स्टॉक ने लो क्रिएट करके 786 के आसपास जरूर क्लोजिंग दी है। एंड डेफिनेटली एक स्टॉक एक रिकवरी दे के एक इट इज ट्राइंग टू रेजिस्ट इट्स डाउनवर्ड ट्रेंड। एक डाउनवर्ड ट्रेंड जो स्टॉक ने क्रिएट किया था, एक ट्रेंड जो डाउनवर्ड स्टार्ट किया था, उसी को एक रिजेक्शन दे के बाद डेफिनेटली एक लोअर वैल्यू से एक बाइंग जरूर करने की कोशिश करें। एंड लेट्स लुक आउट फॉर द टारगेट, व्हाट कुड बी द टारगेट फॉर द स्टॉक। अगर आप देखेंगे कि एक नियरेस्ट जो टारगेट है स्टॉक का, इट इज डेफिनेटली 935। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसी लेवल पे आपने यहाँ पे देखा है कि एक अच्छा रेजिस्टेंस स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक ने क्रिएट किया था। 18 से 19% के यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम देने के बाद स्टॉक ने इसी वैल्यू को मल्टीपल टाइम्स, अभी यू कैन सी इन दिस ट्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी रेंज को एक सपोर्ट के तौर पर आपने इस स्टॉक को देखा है। एक सपोर्ट के तौर पर स्टॉक ने यहाँ पे टेस्ट करके एक अपोर्ड ट्रेंड में जरूर स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश करा था। एंड डेफिनेटली एक इसी रेंज को ब्रेक करते ही अच्छी वैल्यू एक लोवेस्ट वैल्यू स्टॉक ने यहाँ पे क्रिएट किया था। एंड डेफिनेटली द स्टॉक इज ट्रेडिंग टू इट्स level of 935. So definitely investors can hold it up to the target of 935। एक अगले 7 से 8 महीने के लिए इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में होल्ड करते ही 18 से 19% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 18 to 19% इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इनटू द स्टॉक। एक 7 से 8 महीने के लिए आपको ये रिटर्न मिल सकता है। ओके, सो ये हो गई बात हमारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर द स्टॉक नंबर 3। बात करेंगे अभी स्टॉक नंबर 2 की, जो है एलटीआई माइंड्री लिमिटेड। सो गाइस, ये रहा ग्राफ एलटीआई माइंड्री लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन द मंथ ऑफ 2022 एक अप्रैल 2020 से ही एक स्टॉक जो एक बाइंग मोमेंटम यहाँ पे क्रिएट किया था। इफ यू लुक आउट हियर, एक हाईएस्ट वैल्यू के आसपास आप देखेंगे कि एक 19 से 20 महीने में ही स्टॉक ने एक 460% का यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया। इफ यू लुक आउट इन द फॉर्म ऑफ पोर्टफोलियो, 4.6 टाइम्स एक स्टॉक ने यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो बना के दिया है। एंड करंटली आप देखेंगे कि एक जो रिट्रेसमेंट जरूर स्टॉक ने दिया था, एक उसी रेंज के आसपास ट्रेड करने के बाद एक स्टॉक ने एक जरूर एक 50 to 60% का, सॉरी, 50 to 60% का यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे स्टॉक ने दिया। एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो एक स्लोली एंड स्टडीली एक हायर लो बनाने के बाद एक स्टॉक एक रिकवरी करके एक हायर लेवल के आसपास जाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इफ यू लुक आउट एक मंथली टाइम फ्रेम में अभी ये स्टॉक हम देख रहे हैं कि ये क्या रहेगा टारगेट। अगर आप देखेंगे कि एक जो एक डाउनफॉल यहाँ पे स्टॉक दे रहा था, इट हैज डेफिनेटली ट्राइड टू गिवन
नेगेटिव रिट्रेसमेंट देने की जरूर कोशिश की है। एक इसी लेवल को टेस्ट करके अपसाइड जाने की कोशिश की थी स्टॉक ने, बट इसी लेवल को मल्टीपल टाइम्स एक 2 से 3 बार रेजिस्ट करने के बाद स्टॉक ने फिर से एक अच्छा डाउनफॉल दिया। एक 3900 की एक लोएस्ट वैल्यू तक स्टॉक ये ट्रेड कर रहा था इन द मंथ ऑफ जून 2022। ओके, सो अगर आप देखेंगे इसी लेवल से एक आप देख सकते हो कि अच्छा एक रिकवरी स्टॉक ने दिया है, मोर देन 20 to 30% एक टोटल डाउनफॉल के 30% यहाँ पे रिकवरी दी है। सो एक नियरेस्ट टारगेट जो आप देख सकते हो कि इसी लेवल को स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स टेस्ट करने के बाद एक जरूर रिजेक्शन दिया है। तो यही एक रेंज आपको एक टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक इसी स्टॉक को आप एक अपट्रेंड के लिए इट विल बी डेफिनेटली गुड टारगेट फॉर द स्टॉक। एंड इन्वेस्टर्स अगर एक 6450 के टारगेट तक होल्ड करते ही उनको एक 18 से 19% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। ओके, इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली गेन अ रिटर्न ऑफ 18 to 19% इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द टारगेट ऑफ 6450। ओके, सो ये हो गई बात हमारे एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर द स्टॉक नंबर 2। बात करेंगे अब स्टॉक नंबर 1 की, जो है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड। सो गाइस, ये रहा ग्राफ जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक रिसेंटली आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक ही महीने में इन द मंथ ऑफ जुलाई इटसेल्फ एक ही महीने में स्टॉक ने एक मोर देन 36% का यहाँ पे एक अपवर्ड मोमेंटम दिया था। ओके, आप देख सकते हो कि एक अच्छा मोमेंटम देने के बाद 2 महीने का अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे नियर अबाउट 50% आप देख सकते हो कि एक हाईएस्ट वैल्यू तक आप देखेंगे कि नियर अबाउट एक 60%। ओके, एक 60 to 63% आप यहाँ पे देख सकते हो एक पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक ने क्रिएट किया था। अगर आप देखेंगे एक सितंबर मंथ की कैलेंडर एक स्टॉक ने एक मोमेंटम रीगेन जरूर करने की कोशिश की है यहाँ पे। एंड इफ यू लुक आउट हियर एक पास्ट हिस्ट्री ऑफ द स्टॉक की देखेंगे कि एक जो एक हाईएस्ट वैल्यू स्टॉक ने क्रिएट किया था इसी के एक 20 to 30% वैल्यू के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ओके, द स्टॉक नी हैज अ गुड मोमेंटम, एक बहुत ही अच्छा एक पावर ऑफ एक मोमेंटम आप देख सकते हो इस स्टॉक में। मोर देन 7-8 मंथ्स भी आप एक देख सकते हैं कि अगले कुछ सालों के लिए एक अच्छा स्टॉक रहेगा, बिकॉज द स्टॉक हैज बीन ट्रेडिंग इनटू एक कंसल्टेशन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक अप्रैल 2020 से ही मतलब फ्रॉम द कोविड इटसेल्फ एक स्टॉक ने एक अच्छी एक रिकवरी देने की कोशिश यहाँ पे की थी। एक सितंबर 2021 में ही स्टॉक ने 76% का यहाँ पे एक मोमेंटम दिया। ओके, एक 3 से 4 महीने के लिए आप देखेंगे कि स्टॉक ने नियर अबाउट एक 100% की यहाँ पे एक मोमेंटम दी है इस ईयर। तो एक 4 ही महीने में स्टॉक ने एक 115% मोर देन 100% मतलब आपका एक पोर्टफोलियो डबल बना के दिया था एक स्टॉक ने एक 4 ही महीने के ड्यूरेशन में। मगर आप एक देखेंगे कि एक उसी रेंज के एक सपोर्ट रेंज के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड डेफिनेटली इट इज ट्राइंग टू गिव अ गुड बाउंस बैक। इन्वेस्टर्स अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली दे शुड कंसिडर अ टारगेट ऑफ 330। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसी प्राइस रेंज के आसपास आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक मल्टीपल लेवल आई मार्क द टारगेट फर्स्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसी मल्टीपल लेवल के आसपास स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस या फिर एक सपोर्ट लेने की कोशिश की थी इन द डाउन ट्रेंड एंड डेफिनेटली गिव अ गुड डाउनफॉल। बट आप देख सकते हो कि इसके बाद ही एक फ्रॉम द कोविड इटसेल्फ ओके एक अप्रैल 2020 में कोविड के वक्त जो एक उसके बाद एक रिकवरी दी है स्टॉक इसी रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड करके स्टॉक ने एक नियरेस्ट जो सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसके आसपास अभी सपोर्ट लिया है एंड एक जुलाई 2023 से ही फिर से स्टॉक ने रिकवरी देके इट इज ट्राइंग टू गिव रेजिस्टेंस, इट इज ट्राइंग टू ट्रेड नियर टू इट्स रेजिस्टेंस। ओके, सो एक 333 के टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 20 से 21% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। ओके, इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली गेन अ रिटर्न ऑफ 20 to 21% in the form of investment for the target of 333। और ये कोई बात हमारे एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टॉक नंबर 1 के लिए एक आज मॉड्यूल 3 के 10th वीडियो के लिए। तो एक इफ यू लुक आउट हियर एक जो हम स्टॉक सजेस्ट करते आ रहे हैं पिछले ही मॉड्यूल 3 के ही वीडियोस में हम देख रहे हैं कि मेजर ऑफ द स्टॉक्स आर इनटू द फार्मर्स। एक फार्मा स्टॉक्स में बहुत ही अच्छा बाइंग दिख रहा है एंड एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। तो इज इट पॉसिबल दैट दिस स्टॉक्स आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट इनटू द गुड मोमेंटम, एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक पॉजिटिव मोमेंटम के लिए, या फिर एक इंडिकेशन है कि एक निफ्टी और बैंक निफ्टी शायद एक करेक्शन में चला जाएगा, माइट गिव अ गुड करेक्शन। क्या है आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। See you soon in the next video। स्टॉक मार्केट के ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वन।